डियर स्टूडेंट्स, देखेंगे इस वीडियो में प्रश्नावली 8.3 कक्षा 10 गणित। तो इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 8.3 के सारे क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। और इसके पीछे के अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं, आपने कोई भी प्रश्न पर आपको कोई डाउट है, समस्या है, तो आप जाकर देख सकते हैं। यूट्यूब पर सर्च करेंगे हमारा चैनल बेस्ट ऑनलाइन टीचिंग बाय वीरभान सर, चैनल आ जाएगा। तो आप उसकी प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो आपको प्रत्येक चैप्टर की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिसे भी आप देखना चाहते हैं, जिस चैप्टर को, जिस प्रश्नावली को, जिस क्वेश्चन को, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे प्रश्नावली 8.3 के बारे में। 8.3 में आपके जितने भी क्वेश्चन है आप देख सकते हैं। जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसमें आपके 7 क्वेश्चन दिए गए हैं। एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें आपके 7 क्वेश्चन दिए गए। तो सातों क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा, एक एक करके, और सही से जो है उसका सलूशन आप तक पहुंचाऊंगा। तो आप जो है इस वीडियो को अंत तक देखते रहें, समझते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा ये वीडियो पहली बार आप देख रहे हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। अगर आपको ये समझ में आता है, लगता है कि हाँ अच्छी तरह से हमने कुछ मेहनत की है आपके ऊपर, आपको समझाया है और आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, आप कभी भी इसे नहीं भूलेंगे, तब जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि सच समझ में आया या नहीं, और जो है अपने मित्रों में शेयर भी कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो प्रश्नावली आपकी 8.3 है उसमें जिन सूत्रों का जिक्र होगा उन सूत्रों के बारे में पहले मैं आपसे जो है बात कर लेता हूं कि इस प्रश्नावली में किन सूत्रों का प्रयोग होगा। तो सूत्र की तरफ आप गौर करेंगे। साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसिक थीटा, और कोसिक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। आपको ध्यान रखना है, बहुत ही सिंपल है, आपको आपस में चेंज करने हैं। देखिए साइन कोस टेन, कोट कोस सेक कोसिक, इस प्रकार से होते हैं। तो साइन को कोस में चेंज कर दो, कोस को साइन में, और टेन को कोट में कर दो, कोट को टेन में, सेक को कोसिक में कर दो, कोसिक को सेक में। आपस में चेंज करना है और निशान जो है प्लस ही रहेगा। यहाँ से आप देखना चाहें तो ये आपका जो है चतुर्थांश होता है, ये एक्स अक्ष की धन दिशा, ये एक्स अक्ष की ऋण दिशा, ये वाई अक्ष की धन दिशा, और ये वाई अक्ष की ऋण दिशा। तो 90 माइनस थीटा यानी आपका ये होगा प्रथम चतुर्थांश में, ये आपका सेकंड चतुर्थांश, और ये आपका है थर्ड चतुर्थांश, और ये आपका है फोर्थ चतुर्थांश। इसमें 90 माइनस थीटा होता है, इसमें 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, इसमें 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, इसमें 270 प्लस थीटा और 300 माइनस थीटा, और फिर दूसरा जब चक्कर लगेगा तो 360 से ऊपर हो जाएगा, 360 प्लस थीटा। तो आपका जो है एक पूरा चक्र पूरा होकर दूसरा चक्कर जो है लगने लगेगा। सही, एक पूरा जो चक्र होता है वो कितने का होता है? 360 अंश का होता है। आप देख सकते हैं ये जो पूरा होता है वो 360 अंश का होता है। तो यहां पर जो है सिर्फ प्रथम चतुर्थांश में ये होता है ए यानी आल पॉजिटिव, एस, टी और सी। सही है। तो इसके बारे में हम जो है एक वीडियो बनाएंगे, सूत्र का वीडियो बनाएंगे, उसमें जो है त्रिकोणमिति के सारे सूत्र आपको समझाएंगे, तब ये बताएंगे ए एस टी सी का क्या मतलब होता है, आल पॉजिटिव और क्या इनकी फुल फॉर्म होती है, और तब जो है मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। यहाँ पर जो है आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये जो है फर्स्ट में आपके होते हैं 90 माइनस थीटा, तो आपके जाएंगे फर्स्ट में ए का मतलब आल पॉजिटिव सभी धनात्मक रहेंगे, और 90 में जो है चेंज होते हैं साइन का कोस, कोस का साइन। 90 और 270 में आपके चेंज होते हैं त्रिकोणमिति अनुपात आपस में, और 180 और 360 में जो है त्रिकोणमिति चेंज नहीं होते हैं। अगर साइन 180 माइनस थीटा है तो वो साइन थीटा ही रहेगा, कोस थीटा नहीं होगा। अगर 360 माइनस या 360 प्लस है तो वो साइन ही रहेगा, कोस नहीं होगा। और 90 माइनस 90 प्लस है तो साइन का कोस हो जाएगा, या 270 माइनस 270 प्लस है तब भी साइन का कोस, टेन का कोट। सही है। तो 190 270 में चेंज हो जाते हैं, और 170 180 और 360 में चेंज नहीं होते हैं। तो मैं सूत्र का अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। यहाँ पर सिर्फ आपको ये याद रखना है कि 8.3 जो प्रश्नावली है, इस पूरी प्रश्नावली में आपके 7 क्वेश्चन है, सातों क्वेश्चन में इन सूत्रों का जिक्र किया जाएगा कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसिक थीटा, और कोसिक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। तो इन सूत्रों को आप अच्छी तरह से नोट कर लेंगे, इन्हें याद कर लेंगे। प्रश्नावली जो आपकी 8.3 है उसमें आपका कुछ नहीं है, आपसे सेकंडों में सवाल लगेंगे, आप देखते ही उसका आंसर बता देंगे। अगर इस प्रश्नावली का कोई भी आपका क्वेश्चन बहुविकल्पी में आता है तो आपको लगाने की जरूरत नहीं,
आप देखते ही उसका आंसर बता देंगे। तो यह सूत्र आपको याद करना बहुत ही जरूरी है। तो अब देखते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन आपका 1 दिया गया है उसकी तरफ आप देखेंगे। तो क्वेश्चन 1 की तरफ आप गौर कर सकते हैं। दिया गया है निम्नलिखित का मान निकालिए। निम्नलिखित का मान निकालिए, जो आपका प्रश्न नंबर 1 है। सही, इसका ये हम फर्स्ट भाग ले रहे हैं, इसमें 4 भाग हैं। तो फर्स्ट भाग की आप तरफ देखेंगे, इसका मान निकालना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आप यहां से देखते ही बता सकते हैं। अगर ये बहुविकल्पी में आता है कि साइन 18 अंश अपान कोस 72 अंश का मान है, तो आप देखते ही लगा सकते हैं 1। कितना है? 1। वो कैसे 1 होगा? तो यहां से आप देखेंगे, यहां से आप गौर करेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। अब चाहे आप ऊपर वाले को चेंज कर लें, चाहे आप नीचे वाले को चेंज कर लें। साइन थीटा है, इसे हम लिख सकते हैं कोस, लिख सकते हैं। ये आपका यहां से हो जाएगा कोस 90 माइनस 18 हो जाएगा। क्योंकि देखो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। इसे लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं, चूंकि यहां पर लिखेंगे, चूंकि होता है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर आपका होता है साइन थीटा, होता है सूत्र। तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कोस 90 माइनस थीटा। तो साइन थीटा को हमने लिख दिया कोस 90 माइनस थीटा, यानी 90 से यदि हम 18 घटा देंगे, सॉरी कोस 90 से यदि हम घटा देंगे, हाँ सही है, कोस 90 से यदि हम घटाते हैं 18, तो जो भी आपका बचेगा, लेकिन यहां से आपको यह ध्यान रखना है कोस 90 माइनस 18, तो क्या आपका हो जाएगा? साइन 18। यहां से आप सूत्र की तरफ गौर करेंगे, सूत्र आपका क्या कह रहा है? सूत्र आपका कह रहा है कि कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। इसी प्रकार कोस 90 माइनस 18 साइन 18 हो जाएगा। और इसे हमने आपको ऐसे रखा कोस 72। ध्यान से समझेंगे आप, चाहे आप नीचे वाले को चेंज कर लें तब भी आपका लग जाएगा। अब कोस 90 माइनस 18, देखिए 90 से यदि हम 18 घटाएंगे तो आपका 72 ही बचेगा। आप घटाकर देख लीजिए, और ये आपका है कोस 72। तो ये देखिए कट के आपका कितना बचेगा? 1। समझ में आ गया है आपको? देख लें आप आराम से, वीडियो को पॉज करें और सही समझे। कहीं पर कोई समस्या है तो हमें बता सकते हैं, मैंने अच्छी तरह से आपको समझाया है। देखिए अब देखते हैं इसका सेकंड, आपको वो भी समझ में आ जाएगा। ये आपका सेकंड दिया गया tan 26 अंश अपान कोट 72 अंश। इसी प्रकार देखिए इसमें भी आप किसी को एक को चेंज कर सकते हैं, चाहे ऊपर वाले को चाहे नीचे वाले को। देखिए हमने ऊपर वाले को चेंज किया था, अब इस बार नीचे वाले से बता देते हैं। तो अगर नीचे वाले को चेंज करना है तो ऊपर वाले को हम लिख देंगे ऐसे ही, सही है। नीचे वाले को हमने लिख दिया है ऐसे ही, tan 26 अंश अपान कोट 64 अंश। सॉरी, आप अपने गणित में देख सकते हैं 64 अंश, सही है, यही तो है, tan 26 अंश अपान कोट 64 अंश। आप देख सकते हैं अपने गणित में। तो इसे तो हमने ऐसे लिख लिया। तो नीचे वाले को देखिए हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 64। आप 90 से 64 घटाकर देख लीजिए, सही है। या यहां से लिखेंगे, आपको घटाकर नहीं देखना है, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है? कोट थीटा। यहां पर लिख भी देंगे, चूंकि tan 90 माइनस थीटा बराबर आपका होता है कोट थीटा। 90 माइनस थीटा कोट थीटा, तो 90 माइनस 64 कोट 64। थीटा की जगह क्या है? 64। आप देख सकते हैं थीटा की जगह आपका क्या है? 64 है। देखिए tan 26 को तो हमने इसे लिख लिया, इसे हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 64, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा, तो tan 90 माइनस 64 कोट 64। तो अब देखिए ये तो आपका हो जाएगा tan 26 अंश, और यहां से आप लिखेंगे tan, और 90 से आप घटाएं तो 10 से 6, और यहां से 8 से 2 26, सही है। तो ये भी कटकर आपका कितना आ जाएगा? 1। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर कोई डाउट है, समस्या है, तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको पुनः समझाने की कोशिश करेंगे। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखते हैं अब इसके थर्ड भाग की तरफ। ये आपका थर्ड दिया गया है कोस 48 अंश माइनस साइन 42 अंश। तो देखिए इसे हम किसी को एक को चेंज कर लो, ये हमने लिख दिया कोस 48 अंश माइनस साइन को हम लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 42 अंश, क्यों कोस 90 माइनस थीटा
साइन थीटा यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं, चूंकि कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। सही है, तो यहाँ से ये तो आपका हो जाएगा कॉस 48 अंश माइनस ये देखिए कॉस, और 90 से 42 जाएंगे तो बचेंगे 48 बराबर ये आपका आ जाएगा 0। आ गया आपको समझ में? आप देख सकते हैं वेरी सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अब देखेंगे इसके फोर्थ भाग की तरफ, जो लास्ट आपका है प्रश्न नंबर 1 का लास्ट भाग है फोर्थ, उसकी तरफ देखेंगे। ये दिया गया है कोशिक 31 अंश माइनस सेक 59 अंश। तो किसी भी आपको एक को चेंज कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं यहाँ से सेक 90 माइनस 31 अंश, 90 माइनस थीटा कोशिक थीटा, और इसे इसे लिख दिया सेक 59 अंश। चाहे आप इसे इसे लिख लें, इसे चेंज कर दें, किसी एक को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं चूंकि सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा होता है, तो भाई यहाँ से हमने चेंज कर दिया। तो ये देखिए हो जाएगा आपका सेक 90 से 31 जाएगा, आप घटाकर देख लीजिए 59 माइनस सेक 59, तो जाएगा ये आपका आ जाएगा 0। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कहीं पर भी कोई डाउट है, किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम आपको पुनः समझाने की कोशिश करेंगे। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको 101% समझ में आ जाएगा। तो अगर समझ में आ गया है तो देखते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। तो ये आपका दिया गया क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 दिया गया है कि दिखाइए कि फर्स्ट और सेकंड दो है, आप अपने गणित में देख सकते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें 2 भाग हैं। तो हमने फर्स्ट भाग लिया है 10 48 अंश इंटू 10 23 अंश इंटू 10 42 अंश 10 67 अंश बराबर 1। ये आपको दिखाना है, यानी सिद्ध करके 1 आपको लाना है। तो देखिए वेरी सिंपल है, हम यहाँ से LHS लिख लेते हैं और जो है RHS 1 लाएंगे। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप अंत तक जुड़े रहें, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। तो ये LHS हमने लिख लिया। तो देखिए इसे लगाएंगे, इसे हमने इसे लिख लिया 10 48 अंश इंटू 10 23 अंश। इसे हमने लिख दिया कॉट 90 माइनस 42 अंश और कॉट 90 माइनस 67 अंश। समझ में आ गया आपको? 10 48 अंश इसे लिख दिया, 10 23 अंश इसे लिख दिया, 10 90 माइनस थीटा कोट 90 माइनस थीटा 10 थीटा, इसी प्रकार कोट 90 माइनस थीटा 10 थीटा। क्योंकि आपसे लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कोट 90 माइनस थीटा बराबर आपका होता है 10 थीटा। सही है, तो कोट 90 माइनस थीटा होता है 10 थीटा। यहाँ से आप जो है लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, हमने लिख दिया है। इसी प्रकार यहाँ से जो है हमने ये लगा दिया। तो ये आपका हो जाएगा 10 48 अंश 10 23 अंश, ये हो जाएगा आपका कोट 90 से 42 जाएंगे 48, और ये भी आपका हो जाएगा कोट 90 से 67 जाएंगे तो 23। आप घटाकर देख सकते हैं, वेरी सिंपल है। तो ये आपका हो जाएगा 10 48 इंटू 10 23। इसे हम लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो ये आपका हो जाएगा 1/10 48 इंटू 1/10 23। चूँकि मैंने आपको सूत्र बताया था, चूँकि होता है 10 थीटा बराबर 1/कोट थीटा, या कोट थीटा बराबर 1/10 थीटा होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं ये 48 से ये जाएगा, इससे ये जाएगा, तो आपका 1 जो कि RHS, यही तो आपको लाना है, यही लाना था। यहाँ लिख सकते हैं यत्ताहा 10 48 10 23 10 42 और 10 67 अंश बराबर 1। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम वहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं आपका दिया गया 10 48 10 23 10 42 10 67 अंश। हमने LHS को ले लिया, 10 48 10 23 दो को तो ऐसे लिखा, उन दो को हमने चेंज किया। चेंज करने के बाद आपको फार्मूला बताया, मालूम है ये कट गए तो आपका कितना 1 आ गया। समझ गए होंगे। अब देखते हैं प्रश्न 2 का सेकेंड भाग। तो ये सेकेंड भाग आप देख सकते हैं, cos 38 cos 52 माइनस साइन 38
साइन 52 बराबर 0 आपको लाना है, तो हमने LHS यहाँ से लिख लिया है कोस 38 और कोस 52 माइनस साइन 38 साइन 52, और RHS जो आपका शून्य है वो आएगा, अपने आप आएगा। तो देखिए यहाँ से पहले तो आप अगर वैल्यू रखकर लगाना चाहें तो वैल्यू रखकर आप आसानी से लगा सकते हैं, हम आपको बता चुके हैं। अगर ये सूत्र देखें तो आपको हम सूत्र भी बता देते हैं। सूत्र आपका होता है कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये आपका होता है कोस ए प्लस बी का। आप देख सकते हैं कोस ए प्लस बी का आपको होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यहाँ से देख सकते हैं कोस 38 कोस 52, ए की जगह आपका क्या दिया गया है, यहाँ पर आपका है 38 और 52, फिर माइनस 38 52, ये दिया है, यानी कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ए की जगह 38 और बी की जगह 52। तो ये आपका सूत्र बन जाएगा कोस ए प्लस बी, ए की जगह है 38 और प्लस बी की जगह है 52। तो ये आपका हो जाएगा कोस, जोड़ दो 8 तो 10 की 0 हासिल है कि एक 90 हो जाएगा। तो कोस 90 की वैल्यू आपको मालूम है कितनी होती है, 0। टेबल यदि आपने याद की होगी तो आपको मालूम होगा कोट 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो देखिए यहाँ से इस सूत्र का प्रयोग करके भी हम लगा सकते हैं। कोस ए प्लस बी का सूत्र हमें मालूम है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ए की जगह 38 है और बी की जगह 52 है, तो कोस ए प्लस बी यानी कोस 38 प्लस 52 कोस 90 की वैल्यू आपको मालूम है 0। अब देखिए यहाँ पर अगर वैल्यू रखकर लगाना चाहे तो कैसे लगा सकते हैं, वेरी सिंपल है, आप वैल्यू रखकर भी लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर वैसे जैसे अभी मैंने जो सूत्र बताया 90 माइनस थीटा से, तो 90 माइनस थीटा के सूत्र से भी आप प्रयोग करके कैसे लगा सकते हैं। तो देखिए अब वैल्यू यहाँ 38 52 की तो हमें मालूम नहीं है, यहाँ पर हमारा 60 90 30 45 180 270 होता, तो हम वैल्यू रखकर हमारी भिन्न बनती है, भिन्न को सॉल्व करते हैं, आसानी से जो है आंसर आपका आ जाता। लेकिन यहाँ से 38 और 52 की हमें वैल्यू नहीं मालूम है, तो उसी प्रकार लगाएंगे 90 माइनस चेंज करके। तो देखिए इसे तो हमने ऐसे ही लिख लिया, ये आपका है कोस 38 और कोस 52 माइनस, इसे हम लिखेंगे कोस 90 माइनस 38 और ये आपका हो जाएगा कोस 90 माइनस 52। समझ में आ गया है, चूंकि आपको मालूम है यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि साइन 90 और माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, आपको मालूम है। तो यहां से देखिए कोस 90 माइनस 38 साइन 38 और कोस 90 माइनस 52 साइन 52, क्योंकि कोस 90 माइनस थीटा आपका होता है साइन थीटा। तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहां से हमने इसे तो लिख लिया, ये कोस 38 और कोस 52 माइनस ये आपका हो जाएगा कोस 90 से 38 गए 52 और ये आपका हो जाएगा कोस 38 हो जाएगा। तो देखिए आपका वही बच्चा है, ये भी कोस 38 कोस 52, ये भी कोस 52 कोस 38, इंटू में है तो क्रम हम चेंज कर सकते हैं, 52 इधर कर सकते हैं 38 इधर, या 38 इधर 52 इधर। तो देखिए इससे ये जाएगा, क्योंकि सेम है तो कितना आ जाएगा 0। इसी को जो हम कहते हैं RHS। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः कोस 38 और कोस 52 माइनस साइन 38 साइन 52 बराबर 0। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर भी कोई प्रकार की समस्या है, डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम आपको पुनः समझाने की कोशिश करेंगे। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दें और बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 3 आप देख सकते हैं कि यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 अंश, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आपका दिया गया है tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 अंश, ये दिया गया है। इसे हम लिख सकते हैं कोट 90 माइनस 2a। 2a एक न्यून कोण है जो कि 90 से छोटा है, सही है। और यहां से जो है कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा बराबर कोट a माइनस 18 अंश, यहाँ पर लिख भी देंगे, चूंकि होता है कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा,
ये तो आपको मालूम होगा। कोट 90 माइनस थीटा कितना होता है, टेन थीटा होता है, आप जो है देख सकते हैं। तो यहीं से वो हो गया टेन 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, तो कोट 90 माइनस 2a बराबर टेन 2a। तो ये कोट से कोट आपका जाएगा, यहाँ पर ये इसे कट नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है। कोट और लोग का जब ऐसे सामने आ जाएगा तो उसे ऐसे कट नहीं करते हैं, उसके नीचे सिर्फ अंडरलाइन कर देंगे। तो यहाँ पर बच्चा है 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। सही हो गया। इधर लाते हैं, देखिए ये इधर तो हमारा माइनस का 2a है, इधर जाएगा तो माइनस का a, और इधर आपका माइनस का 18 और जाएगा तो माइनस के 19। तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 3a, और ये जोड़ेंगे तो माइनस माइनस, ये देखिए 8 और ये 9 1 10 108। तो ये माइनस से माइनस कट हो जाएगा, आपका बचेगा 3a बराबर 108 अंश। a बराबर अगर आपको निकालना है तो 108 माइनस 3, तो a बराबर आपका निकल के आ जाएगा 3 तिया 9 और 4 18 यानी 36 अंश। यही आपका जो है आंसर होगा। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। अगर कहीं पर कोई डाउट है, समस्या है, तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 3, यदि टेन 2a बराबर कोट a माइनस 18 अंश, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने क्वेश्चन लिख लिया, टेन 2a बराबर कोट a माइनस 18। आपको सूत्र मालूम है कि कोट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा, तो यहाँ से हमने कोट 90 माइनस 2a टेन 2a को लिख लिया है। यहाँ से कोट चला जाएगा तो 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 जाएगा, और यहाँ से जो है a की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं। आप देखेंगे प्रश्न नंबर 4 की तरफ, वेरी जो है सिंपल आपका क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 4 वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो ध्यान देंगे और इसे गौर से जो है देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 4, यदि टेन a बराबर कोट b, तो सिद्ध कीजिए a प्लस b बराबर 90 अंश। ये आपका है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 जो आपका है वो कह रहा है कि यदि टेन a बराबर कोट b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 अंश। तो आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है कि टेन a बराबर कोट b, यही तो दिया गया है। अब यहाँ से आप किसी को एक को चेंज कर सकते हैं, चाहे टेन को कोट 90 माइनस थीटा या कोट को टेन 90 माइनस थीटा। अगर हम पहले ही को चेंज करते हैं तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं कोट 90 माइनस a बराबर ये आपका हो जाएगा कोट b। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि कोट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। सही है। तो ये कोट से कोट आपका जाएगा तो बचेगा 90 माइनस a बराबर b। a को उधर भेज देंगे तो 90 बराबर a उधर जाएगा प्लस में, सही है, माइनस में है, तो ये a प्लस b बराबर आपका आ गया है 90। वेरी सिंपल था क्वेश्चन, पूछा भी जाता है बहुत बार और बहुत सरल है। अगर आप इसी प्रकार देखना चाहें कि अगर इसे चेंज करो तब आप कुछ नहीं है, तो इसे भी आप चेंज कर सकते हैं। आपका क्या दिया गया था वही लिखेंगे सवाल कि टेन a बराबर कोट b। तो इस बार टेन a को हमने ऐसे ही लिख लिया और इसे लिखेंगे हम टेन 90 माइनस b। तो लिखेंगे चूंकि टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा, तो ये टेन से टेन जाएगा, यहाँ बचा a बराबर 90 माइनस b को इधर लाएंगे तो a प्लस b बराबर 90। तो इस प्रकार से भी लगा सकते हैं, चाहे आप टेन को चेंज कर लें, चाहे आप कोट को चेंज कर लें, दोनों तरीके से, चाहे आप इस प्रकार से लगाएं, चाहे आप इस प्रकार से लगाएं, किसी भी प्रकार से आप लगा सकते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन था। देखते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। तो ये प्रश्न नंबर 5 आप देख सकते हैं कि यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 अंश, जहां 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एक पीछे हम आपको लगा कर बता चुके हैं। तो आपका क्या दिया गया है, आपका दिया गया है सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 अंश, यही तो दिया गया है। तो देखिए यहां से हमने इसे लिख लिया है कोसेक 90 माइनस 4a, क्योंकि 4a जो है वो एक न्यून कोण है। न्यून कोण किससे कहते हैं, जो 90 से छोटा होता है। और ये आपका हो गया कोसेक
a माइनस बी। यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। सही है, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो ये जो है कोसेक से कोसेक जो है रिलीज कर देंगे, तो यहाँ पर आपका बचेगा 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 बचेगा। तो देखिए आप कैसे भी चाहें एक को एक तरफ कर लीजिए और जो डिग्री या अंश है 9 और 20 इन्हें जो एक तरफ कर लीजिए। a की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखिए इधर है 4a और इधर लाएंगे तो माइनस का a बराबर इधर माइनस का 20 है और ये जाएगा तो माइनस का 90। समझ में आ गया। तो 4 1 5 a माइनस दोनों के हैं, ये भी माइनस के हो जाएंगे 110। 90 और 20 110 हो जाएंगे। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो a बराबर अगर निकालें तो हो जाएगा 110/5। तो a बराबर 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 22 अंश। a बराबर जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 22 अंश। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कहीं पर भी कोई डाउट है, समस्या है तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया गया था कि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 अंश। जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 अंश। सेक थीटा, क्योंकि कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, तो उसे चेंज करके कोसेक से कोसेक चला जाएगा, उसे काटेंगे नहीं, सिर्फ नीचे अंडरलाइन खींचेंगे, आपको ध्यान रखना है। तो ये बचेगा, यहाँ से जो है a की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं, वाइस अंश निकल के आ जाएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 6 आपका है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहो, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहो क्वेश्चन, जो है बहुत बार परीक्षा में आपका पूछा गया है और इस तरीके का क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा भी जाता है। इस क्वेश्चन को हम आपको दो तरीके से बताएंगे, आप किसी भी प्रकार से लगाना सीख सकते हैं, जिस तरह से आपको सरल लगे उस तरीके से आप लगा सकते हैं और जो है आप लगाना इसे सीख लेंगे, समझ लेंगे सही से, स्टेप बाय स्टेप, बहुत आराम आराम, बहुत धीमे धीमे हम आपको समझाएंगे। एक एक स्टेप, एक एक पॉइंट हम आपको अच्छी तरह से बताएंगे। तो गौर करेंगे प्रश्न नंबर 6 की तरफ। देख सकते हैं आप प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 कि यदि a, b और c त्रिभुज ABC के अंतःकोण हैं तो दिखाइए कि साइन b प्लस c अपान 2 बराबर कोस a/2। ये आपका है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक स्टेप आप ध्यान से समझेंगे, देखेंगे, आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछे जाने के चांस हैं और जो है इस प्रकार का क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, इसे बहुत से ध्यान से देखेंगे। आपको प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, समझना है, लेकिन इस पर जो है ज़्यादा ही गौर करेंगे, इसके जो है आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। तो इसे देखिए आप दो प्रकार से लगा सकते हैं। एक प्रकार से आपका सवाल दिया गया है, ये आपका सवाल है, यहाँ पे हमने LHS ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड। LHS आपका क्या है, साइन V प्लस C अपान 2, सही है, और हमें RHS जो है लाना है। तो यहाँ से देखिए ये हमने ले लिया, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन B प्लस C को हम लिख सकते हैं 180 अंश माइनस A अपान 2। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि ABC एक त्रिभुज के अंतःकोण है, तो आपको मालूम है A प्लस V और प्लस C बराबर आपका कितना होगा 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है, तो यहां से यदि हम निकालें B प्लस C बराबर, तो आप देख सकते हैं 180 अंश माइनस A निकल के आएगा। तो यहां से ये आपका हो जाएगा सही, साइन B प्लस C हमने LHS ले लिया, B प्लस C को हम लिख सकते हैं ये अपान 2। अब यहां से हमने अलग अलग कर दिया, ये आपका हो जाएगा 180 अंश अपान 2 और माइनस A अपान 2। समझ में आ गया यहां तक। तो देखिए ये आपका हो जाएगा साइन, 2 का भाग देंगे, 2 ने 18 90 और ये ऐसे ही रहेगा, सही है। तो यहां से आप जानते हैं कोस 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा सॉरी, तो क्या होता है कोस थीटा, हो जाएगा कोस A/2। यही तो आपका RHS है, सही, यही लाना था, RHS सिद्ध करना था। तो यहां से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, चूंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। तो आप समझ गए होंगे, हमने LHS ले लिया साइन V प्लस C अपान 2,
साइन बी प्लस सी को हम लिख सकते हैं 180 माइनस ए, और 2 तो पहले इससे आपका था, साइन इन्हें अलग अलग कर दिया 180/2 माइनस ए अपन 2, इसका भाग दे दिया 90 a/2, और साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, थीटा की जगह a/2। ये आपका RHS आ गया, आपका जो है सवाल सिद्ध हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए अगर आप इसे दूसरी तरीका से लगाना चाहें तब भी लगा सकते हैं भाई, वैसे ये सिंपल तरीका है, आपको समझ में भी आ गया होगा। देखते हैं दूसरे तरीके से हम बताते हैं आपको। दूसरे तरीका देखेंगे, लिखेंगे चूंकि ए कामा बी और सी, यहां से सेकेंड टाइप से सॉल्व करेंगे। चूंकि ए कामा बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंता कोण है, चूंकि ए कामा बी और सी जो है वो त्रिभुज ए बी सी के अंता कोण है, इसलिए आपको मालूम है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपका कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। आप देख सकते हैं, तो ये यहां से आपका हो जाएगा, लिखना चाहें तो v प्लस सी बराबर आपका हो जाएगा 180 अंश माइनस ए हो जाएगा। आप देख सकते हैं। अब दोनों पक्षों में 1/2 से आप चाहें तो गुणा कर दीजिए, या 2 से भाग करने पर, सही है। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर या दोनों पक्षों में 1/2 से गुणा करने पर। तो देखिए जब हम 2 से भाग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा b प्लस सी अपान 2 बराबर ये आपका हो जाएगा 180 माइनस ए अपान 2 हो जाएगा। तो इसे तो हमने इसे लिखा b प्लस सी अपान 2, ये आपका हो गया। और यहां से जो है हमने इसे अलग अलग कर दिया 180/2 और माइनस ए अपान 2, समझ में आया है। तो ये आपका हो गया b प्लस सी अपान 2 बराबर ये आपके हो जाएंगे 2 का भाग देंगे 90 और माइनस a/2, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए आप सवाल में देखेंगे साइन b प्लस सी अपान 2 है, साइन b प्लस सी अपान 2, लेकिन b प्लस सी अपान 2 आ गया है, तो दोनों हमें साइन की यहाँ पर आवश्यकता है। तो दोनों ओर साइन लेने पर या दोनों पक्षों में साइन लेने पर, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में या दोनों ओर साइन लेने पर, सही है। दोनों ओर साइन लेंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर साइन 90 माइनस a/2, समझ में आ गया है आपको यहां तक। तो ये आपका हो जाएगा साइन v प्लस सी बाई 2 और साइन 90 माइनस थीटा आपका होता है कोस थीटा यानी कोस a/2। यही आपका जो है सिद्ध करने को था। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फर्स्ट टाइप भी वेरी आपका सिंपल है, आप देख सकते हैं, और सेकेंड टाइप से आप जो है आप इसी तरह से देख सकते हैं। ये आपका फर्स्ट था, हमने जो है LHS ले लिया है, और यहाँ से आप देख सकते हैं साइन b प्लस सी अपान 2, b प्लस सी की वैल्यू यहाँ से निकाल के रख दी, और ये आसानी से आपका जो है RHS आ गया, सोल्व हो गया। अगर आप इसी प्रकार सेकेंड से सोल्व करना चाहें तो आप देख सकते हैं सेकेंड में भी कुछ नहीं है, वही a कामा b और c त्रिभुज ABC के अंतःकोण है, तो a प्लस बी प्लस सी बाई जो है आपका हो जाएगा 2, और यहाँ से जो है आप ऐसे भी लगा सकते हैं। तो आप किसी भी मेथड से लगा सकते हैं, चाहे फर्स्ट मेथड से लगाना चाहें और चाहे आप सेकंड मेथड से लगाना चाहें। किसी भी मेथड से लगाएंगे आपका क्वेश्चन जो है सर दोनों तरह से सही होगा, और आपको जो भी जितने नंबर का आएगा उतने नंबर आपको पूरे मिलेंगे। लेकिन आपको लगाना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आपका ये प्रश्न नंबर 6 है, आप देख सकते हैं जो NCERT का गणित आपकी प्रश्नावली 8.3 जिसमें प्रश्न नंबर 6 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसलिए आप चाहे इसे फर्स्ट मेथड से लगाएं, चाहे सेकंड मेथड से लगाएं, चाहे पहली विधि से लगाएं, चाहे दूसरी विधि से लगाएं, कैसे भी लगाएं, लेकिन आपको लगाना सीखना है और अच्छी तरह से समझना है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ, जो 8.3 का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखें प्रश्न नंबर 7 की तरफ, जो प्रश्नावली आपकी 8.3 है, इसका लास्ट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 7 दिया गया, कोस 67 अंश प्लस कोस 75 अंश को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी 0 और 45 के बीच, ये 67 और 75 को 0 और 45 के बीच बनाना है, यानी 0 से बड़ा और 45 से छोटा, इसके बीच में किसी भी कोण के रूप में
बनाना है। तो देखते हैं आपका जो दिया गया है वो दिया गया है कोस 67 अंश और प्लस कोस 75 अंश। तो यहाँ से देखिए हम इसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 67 प्लस साइन 90 माइनस 75 लिख सकते हैं, क्योंकि आपको सूत्र मालूम होगा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर आपका क्या होता है, कोस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा आपका होता है कोस थीटा। तो साइन 90 माइनस 67 कोस 67, साइन 90 माइनस 75 कोस 75। तो ये आपका हो जाएगा साइन 90 से आप घटा दीजिए 67 को, कितने बचेंगे 23, और प्लस साइन 75 को घटा दो, कितने बचेंगे 15 अंश। तो ये जो है आपका आ गया आंसर। 0 और 45 के बीच आपको बनाना है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 7 कितना सरल है। तो अगर ये पसंद आया वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अपने जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आप उसे तत्काल देख सकेंगे, समझ सकेंगे। तो इस वीडियो को आपको अंत तक जो है देखना है, और देखने के बाद अगर आपको ये समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दें। मैंने तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है, और आई होप, मैं आशा यही करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया है, कहीं पर कोई डाउट है, समस्या है, तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्नावली 8.4 के साथ।